Welcome you all in Kumari Bina @biology classes. हमारे बॉडी में संचरण करने वाला तरल जो कि वेन्स के द्वारा हमारे हार्ट में जमा होता है और आर्टरीज के द्वारा फिर से पुनः हमारे हार्ट से पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है या कहें परिसंचरित करता है, उसे ही हम ब्लड कहेंगे या रक्त कहेंगे। इसका और इजी सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं ब्लड का। सिंपल वे में कहेंगे ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। थोड़ा सा और ब्लड के बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद इसके कंपोजिशन के बारे में हम देखेंगे। हमारे बॉडी में यानी एडल्ट पर्सन के बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है और बॉडी के भार के लगभग 7% होगा और इसका पीएच यानी ब्लड का पीएच 7.4। ये ब्लड वैरी करेगा मेल और फीमेल में। फीमेल में ये ब्लड मेल के कंपैरिजन में 1/2 लीटर ब्लड फीमेल्स में कम होता है। अब देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में आ रहे हैं। ब्लड किन किन चीज़ों से बना होता है। ये ब्लड 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स इसमें होगा। तो 55% प्लाज्मा में हमारा 90% वाटर है, 7% प्रोटीन है, 0.9% सॉल्ट, 0.1% ग्लूकोज है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लड सेल्स में देख रहे हैं बना हुआ है ब्लड सेल्स हमारा आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का। आरबीसी प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स से ज़्यादा होगा, वहीं प्लेटलेट्स आरबीसी से कम और डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होगा और सबसे कम हमारा डब्ल्यूबीसी वो प्लेटलेट्स और आरबीसी दोनों से ही कम होगा। जो ब्लड सेल्स का जो हमारा कंपोजिशन है कि ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बना हुआ है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आ रहे हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ये रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी बोन मैरो में इसका निर्माण होता है और इसके निर्माण में हेल्पफुल है प्रोटीन, विटामिन्स, B12 और फॉलिक एसिड। इस आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और इसका लाइफ साइकिल है 120 डेज़ का यानी 120 दिनों का इसका लाइफ साइकिल है। उसके बाद इसकी डेथ होती है। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका कलर रेड है। अब हम देख रहे हैं इस आरबीसी का क्या फंक्शन है। ये हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल्स से यानी सभी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है उसे वापस लेकर के वो आता है। आरबीसी के कमी होने से यदि हमारे बॉडी में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो एनीमिया,
जॉन्डिस नामक बीमारियां होती है। अब हम चल रहे हैं WBC के बारे में, यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, वाइट ब्लड सेल्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इस वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट यानी केंद्रक प्रेजेंट रहता है। इसका निर्माण बोन मैरो, स्प्लेन और लीवर में होता है। देख रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसका लाइफ साइकिल यानी वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल, इस वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल है 2 to 4 डेज। और वहीं हम RBC और WBC का परसेंटेज देख रहे, अनुपात देख रहे हैं, तो 600:1 के अनुपात में ये प्रेजेंट होता है। यानी 600 RBC है तो वहाँ पे 1 आपका WBC होगा। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, शरीर को रोग के संक्रमण से बचाता है। WBC की सहायता से हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि WBC यदि जितने परसेंटेज हमें चाहिए उससे यदि कम होता है तो कौन सी बीमारी से हम ग्रसित होते हैं, या फिर WBC के बढ़ने से भी कौन सी बीमारियां होती है। यदि हमारे बॉडी में WBC यानी वाइट ब्लड सेल की संख्या में कमी हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी होती है। वहीं दूसरी ओर वाइट ब्लड सेल्स यदि संख्या इसकी बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो रही है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अब ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेट्स दिख रहे हैं, अब इस प्लेटलेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये हमारे बॉडी में इसका संख्या हो जा रहा है 4 to 5 लाख, यानी काफ़ी संख्या है प्लेटलेट्स की। इस प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट यानी केंद्रक नहीं रहेगा। इसका निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में। प्लेटलेट्स जो कि हमारा ब्लड सेल्स का पार्ट है और इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। इसका लाइफ साइकिल 3 to 5 डेज का लाइफ साइकिल होगा। जहाँ निर्माण हो रहा है प्लेटलेट्स का बोन मैरो में, तो वहीं इसकी डेथ होगी स्प्लेन में। अब देखते हैं इस ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन या कार्य क्या है। ये ब्लड को थक्का जमने में हेल्पफुल है, ब्लड क्लॉटिंग कह सकते हैं। यदि हमारे ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कम हुई तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। और प्लेटलेट्स की कमी होने से कुछ रोगों के शिकार भी होते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू बुखार यानी डेंगू फीवर भी हो सकती है। अब ओवरऑल फंक्शन हम देख रहे हैं ब्लड का। हमने अलग अलग इंडिविजुअली WBC, RBC, प्लेटलेट्स का फंक्शन देखा। अब हम एक साथ ब्लड का फंक्शन देख रहे हैं। ब्लड हमारी बॉडी यानी बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्लड का काम है। शरीर में के वातावरण को स्थायी बनाने रखने का काम भी ब्लड का ही है। ब्लड क्लॉटिंग का तो काम है ही, और भोजन और हार्मोन्स का संवहन भी ये ब्लड ही करता है। तो हमने आज देखा व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या है, WBC, RBC, वाइट सेल्स, इनका निर्माण कहाँ होता है, इनकी लाइफ साइकिल क्या है और इनका फंक्शन
एंड लास्टली ओवरऑल फंक्शन भी हमने देखा ब्लड का। थैंक यू।